मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक और निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। बधाई। तो दो तरह की शपथ होती हैं, आपको बता दें, दो बार, इसलिए एक पद की शपथ होती है और एक गोपनीयता की। पंकज जी हमारे राजनीतिक संपादक हमारे साथ हैं। मुझे तो ऐसा लगता है 10वीं बार ये ले रहे हैं, पर्चा देख करके पढ़ रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं होगी। मैं थोड़ा मुस्कुरा रहा था इसी वजह से, क्योंकि आज सवेरे से सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है कि नीतीश जी को ना शपथ ग्रहण करने के लिए उस पर्चे की ज़रूरत नहीं है। अब 10वीं बार ले रहे हैं तो उनको याद ही हो गया होगा, पर ऐसा लग रहा है कि नहीं, पर्चे की ज़रूरत पड़ रही थी नीतीश जी को। नीतीश कुमार 1985 में पहला चुनाव अपना लड़े और फिर विधानसभा चुनाव वो एक समय तक लड़ते रहे, फिर उसके बाद लोकसभा की राजनीति में शिफ्ट कर लिया उन्होंने अपने आप को। मेरे ख्याल से 4 बार वो बाढ़ से सांसद रहे। हाँ, 4 बार सांसद रहे, आखिरी चुनाव हारे। नहीं, इससे शुरुआत के 2 चुनाव भी हारे जी। शुरुआत के 2 चुनाव हारे और फिर उसके बाद एक बार 2 लोकसभा की सीटों से चुनाव लड़े, बाढ़ और नालंदा। तो नालंदा से जीते, बाढ़ से वो हार गए। 2004 में आखिरी चुनाव नीतीश कुमार लड़े और अब नीतीश कुमार 2004 के बाद से चुनाव नहीं लड़ते हैं, एमएलसी के जरिए वो विधानसभा में उनकी सदस्यता रहती है। और मुख्यमंत्री जब से चुनाव लड़ना बंद किए हैं तब से उनकी किस्मत और भी बेहतर हुई। हाँ, ये कहा जा सकता है, ये संयोग है कि जब से चुनाव लड़ना बंद किया तब से वो मुख्यमंत्री पद पर ही बने हुए हैं लगातार। तो ये ऐतिहासिक गांधी मैदान पटना का, जहां से जेपी आंदोलन का नारा दिया गया, उसी जेपी आंदोलन की ऊपर गांधी मैदान में ही एक सभा हुई थी और ये सम्राट चौधरी शपथ ले रहे हैं। पहले एक बार लाइव देखते हैं। सम्राट चौधरी, स्पष्ट है कि उप मुख्यमंत्री होंगे, दूसरे नंबर पर शपथ ले रहे हैं। सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सम्राट चौधरी पिछली बार उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी, वाणिज्य मंत्री रहे। इस चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने जिस तरह के आरोप सम्राट चौधरी पर लगाए और उसके बाद दूसरे नंबर पर वो शपथ लेते हुए दिख रहे हैं, इसकी पॉलिटिकल मैसेजिंग। देखिए, एक तो जिस बिरादरी से आते हैं ये उस वजह से, चूँकि पिछड़ी जाति से आते हैं और बीजेपी ने इनमें बहुत इन्वेस्ट किया। ये आरजेडी में भी रहे, हम पार्टी में भी रहे। इनके मुरेठा बांधने वाली कहानी जी आपने देखा कि नीतीश कुमार की सरकार उखाड़ नहीं फेंकेंगे, अयोध्या में आके उन्होंने फिर वो मुरेठा खोला भी है। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है ना कि उसने देखा कि जनादेश इनको मिला है। ये सीट जहाँ से तारापुर पड़ते हैं, तारापुर से चुनाव लड़कर विधायक बने, ये जेडीयू की सीट थी, सीट बीजेपी नहीं ली, वहाँ से बने हैं। और बीजेपी इन्वेस्ट करी कि ये जो कहा जा रहा है बीजेपी के पास ओबीसी ईबीसी फेस नहीं है, तो प्रशांत किशोर के तमाम आरोपों और ये कहा जाना कि उनके जवाब में उन्होंने
पेनल्टी को पेलांटी कहा, एफिडेविट को हाफिडेविट कहा। लोगों ने सोशल मीडिया में उनकी बहुत खिल्ली। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा तो ईश्वर विजय की कुमार शपथ लेता सिन्हा हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक कि जो संघ से विषय- काफी पहले से जुड़े रहे, भारतीय जनता युवा मोर्चा में रहे और बीत गए वो दिन जब विजय कुमार सिन्हा और नीतीश कुमार में कुछ छीटाकशी चला करती जब ये विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते हाँ। थे, एक झगड़ा इनका बवाल अभी जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन भी, ये भूमियार बिरादरी के हैं, लखीसराय से चुनाव जीत कर आए हैं। उस दिन बहुत वीडियो वायरल हुआ था जब झगड़े वगैरह के गोबर और पत्थर हाँ, गोबर फेंके गए फेंके थे। डीएम ने कहा भाई कोई पत्थर नहीं फेंका गया है, और तब उस दिन एक तरीके से मैसेज आ रहा था कि क्या उनकी सीट फंस गई है, कितना वो बौखलाए हुए हैं। लेकिन कंटिन्यूटी देखिए बीजेपी ने बनाए रखा है। सम्राट चौधरी भी डिप्टी सीएम थे और ये भी डिप्टी सीएम इनको बनाया गया, दोनों व्यक्ति को। जबकि इससे पहले अगर देखें तो जब रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद बने थे तो उन दोनों को चेंज कर दिया गया था। एक स्पष्टता बस मैं ये बता रहा हूँ कि जब ये शपथ ली जा रही है तब कभी भी घोषित तौर पर उप मुख्यमंत्री पद की अलग से शपथ नहीं होती है। वो राज्य के मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं और बाद में ये घोषणा होती है कि इनमें से ये दो लोग जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली ये उप मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जो क्रम है, नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा का आना, ये इस ओर इशारा करता है, लगभग स्पष्ट करता है कि दो मुख्यमंत्री अगर होते हैं तो यही दोनों इसके पीछे मुख्यमंत्री की एक और भी वजह है। जब बीजेपी विधायक दल की कल बैठक हुई जिसमें नेता और उपनेता दोनों चुने गए, उससे ये मैसेज भी गया कि दोनों ये डिप्टी सीएम ही बनेंगे। कई बार ऐसा भी हुआ कि देवीलाल जी डिप्टी पीएम का भी कोई नहीं होता, लेकिन जबरन उन्होंने डिप्टी पीएम वाली प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली थी। तो ऐसे मौके भी आते हैं। तो ये भी एक विडंबना कहिए, संयोग दुर्योग जो भी कहिए, जिस तरह से देखें, बट इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो दो डिप्टी सीएम हैं जो पिछली बार भी उप मुख्यमंत्री थे, उन दोनों पर अलग अलग तरह के आरोप विपक्ष की ओर से लगाए गए। ललन टॉप अड्डा इज बैक। 21, 22, 23 नवंबर को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में जमकर मौज मस्ती होगी। कॉमेडी, गाना बजाना, खूब सारे लोगों से बात मुलाकात होगी। 999 रुपए में मिलेगा 3 दिनों का टिकट। LT 200 कोड लगाएंगे तो 200 रुपए का मिलेगा डिस्काउंट। तो बुक कर लो टिकट आज ही।